हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेडलाइन, जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन। 11 जुलाई का ही ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। 11 जुलाई को मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो इसलिए फिर मैंने चूज़ करके रखी थी, तो मैंने आज पोस्ट की है, ठीक है ना। चलिए हेडलाइन देखते हैं। महाराष्ट्र असेंबली पासेस पब्लिक सिक्योरिटी बिल, लॉ वॉन्ट बी मिसयूज्ड। किसने कहा? सीएम ने। महाराष्ट्र जो असेंबली है, जो विधानसभा है, ठीक है, उन्होंने पास किया। एस दिखा रहा है प्रेजेंट डेफिनेट को, हम इसको पास्ट में सोचेंगे, ठीक है ना। पास किया, क्या पास किया? पब्लिक सिक्योरिटी बिल मीन्स जो जन सुरक्षा विधेयक है, जो बिल है, उसको पास किया। और उन्होंने क्या बोला कि जो लॉ है वॉन्ट बी मीन्स यहाँ पर विल नॉट दिखा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दिखाई गई है, विल नॉट बी मिसयूज्ड। अगर हम इसको पास्ट में देखें तो वुड नॉट बी मिसयूज्ड। ये क्या है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। मिसयूज्ड का मतलब क्या होता है? दुरुपयोग। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि जो लॉ का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, ये इसका सेंस आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है ये, ठीक है, कि मीन्स कानून का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, सीएम ने कहा, ठीक है। ये भी एक छोटी सी हेडलाइन है, इसको देखते हैं। ड्राफ्ट लेजिस्लेशन टेबल्ड बाय सीएम, जो मीन्स विधेयक का जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, लेजिस्लेशन है, वो पेश किया गया, ठीक है। वॉज टेबल्ड, पैसिव में सेंस दे रहा है ये। अब इसमें वॉज वर्ड नहीं लगाया गया होता है, ठीक है। ड्राफ्ट लेजिस्लेशन वॉज टेबल्ड बाय सीएम, पेश किया गया। टेबल्ड मीन्स पेश करना। पेश किया गया किसके द्वारा? सीएम के द्वारा। और मान्यता दी गई एंड अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी, बहुमत के द्वारा। किसके माध्यम से? वॉइस वोट मीन्स बोलकर, ठीक है ना। वॉइस वोट आफ्टर, किसके बाद? आफ्टर 2 आवर डिस्कशन, 2 घंटे की चर्चा के बाद वॉइस वोट के थ्रू, वॉइस वोट के द्वारा उसको बहुमत से अप्रूव किया गया, मंजूरी दी गई थी, ठीक है। सीपीआई ओपोज बिल, जो सीपीआई है, सीपीआई कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। वो क्या है? इसके खिलाफ है, इस बिल के, अपोजेस बिल। अदर ओपोनेंट, जितने भी अदर ओपोनेंट पार्टीज हैं, उन्होंने क्या उठाया? रेज, ऑब्जेक्शन, आपत्ति उठाई। बिल विल नाउ बी टेबल्ड, जो बिल है अब, टेबल्ड होता है पेश करना, विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव का सेंस दे रहा है फ्यूचर के। पेश किया जाएगा, जो बिल है अब वो पेश किया जाएगा, कहाँ पर? लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में बिल को पास किया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसको जूम करके देखेंगे। सबसे पहले इसके हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। लेफ्ट विंग वामपंथी, एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी चरमपंथी, यूनैनिमसली सर्वसम्मति, फोरफीट फंड्स धन जब्त करना, सिक्रूटनी जांच के लिए, डिस्पाइट के बावजूद, बिल विधेयक, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मोर्चे का संगठन, सेफ हेवन सुरक्षित ठिकाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द महाराष्ट्र असेंबली ऑन थर्सडे, जो महाराष्ट्र असेंबली है, सब्जेक्ट हुआ ऑन थर्सडे, एडवर्बल फ्रेज है, ठीक है। पास्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रही है। क्या पास किया? द महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ। मीन्स महाराष्ट्र का जो विशेष जन सुरक्षा का जो विधेयक है, वो पास किया 2024 में, ठीक है ना। जिसका उद्देश्य एम्ड एट प्रिवेंटिंग, किसको? रोकना। उसका क्या उद्देश्य था? उसको किस चीज़ को रोकना? एट प्रिवेंटिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज। अनलॉफुल एक्टिविटीज कौन सी हुई? जो मीन्स गैर कानूनी गतिविधियां, ठीक है। किसकी? ऑफ लगा के दिखाया है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेफ्ट विंग मीन्स वामपंथी, एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन संगठनों की, और सिमिलर ऐसे बहुत सारे ऐसे इसी तरह के बहुत सारे समूह हैं, उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए ये बिल बनाया गया है। द बिल विल नाउ बी टेबल्ड, ये जो बिल है उसको अब पेश किया जाएगा। पैसिव में जाने का और गया है का सेंस आता है, लेकिन उसका मीनिंग गो नहीं होता है, हमेशा बोलती हूँ मैं, ठीक है। उसका मीनिंग होता है कि कोई भी काम किसी के द्वारा किया गया है, ठीक है।
अगर आप बाय लगाकर दिखाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं कि किसने किया, बाय लगाकर दिखाएंगे हमेशा। द बिल, वैसे इसको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, ठीक है ना। द बिल विल नाउ बी टेबल्ड, अब जो है वो बिल पेश किया जाएगा इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल में, मीन्स विधान परिषद में, ठीक है। आगे देखते हैं। आई एश्योर, अब इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो मीन्स डायरेक्टिव स्पीच में बात हो रही है। आई एश्योर, मैं ऐसा आश्वासन करता हूँ, मीन्स, ठीक है। आई एश्योर, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। आई सब्जेक्ट हुआ, एश्योर फर्स्ट फॉर्म है, ता है ते का सेंस आएगा। एश्योर होता है आश्वासन देना। आश्वासन करता हूँ किसको, सदन को। दैट वी विल नॉट अलाउ, कि हम अनुमति नहीं देंगे। वी विल नॉट, अब यहाँ पर बी और थर्ड फॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक्टिव है। ये वाला कौन सा था, ये पैसिव है। एक्टिव होता है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, पैसिव होता है विल बी के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि वी विल नॉट अलाउ द मिस यूज ऑफ दिस लॉ, कि हम अनुमति नहीं देंगे कि दुरुपयोग हो इस कानून का। आई रिक्वेस्ट, मैं प्रार्थना करता हूँ सदन से, टू पास करने के लिए इस बिल को यूनैनिमसली, सर्वसम्मति से। किसने कहा ये बात, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा। हु, अब देखिए हु लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्लॉज का काम कर रहा है। किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें, देवेंद्र फडणवीस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रिलेटिव क्लॉज। हु टेबल्ड द बिल, जिन्होंने पेश किया। अब क्लॉज का अपना भी वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। हु टेबल्ड, अब ये क्लॉज किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। हु टेबल्ड द बिल, उन्होंने जिन्होंने बिल पेश किया। सेड आफ्टर अ नियरली 2 आवर डिस्कशन, कहा उन्होंने, मीन्स लगभग 2 घंटे की बाद जो डिस्कशन हुई है उसके बाद उन्होंने ऑन द, किसके ऊपर डिस्कशन हुई, ऑन द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, जो विधेयक मसौदा है उसके ऊपर, इन द असेंबली, विधानसभा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मीन्स CPI, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, किसके बावजूद, विरोध के। ऑपोजिशन कहाँ से, जो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया है उनके विरोध के बावजूद। एंड ऑब्जेक्शन मीन ऑब्जेक्शन किया बाय अदर पार्टी, और दूसरी पार्टीज के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी। स्पीकर राहुल नार्वेकर डिक्लेयर्ड, जो स्पीकर हैं राहुल नार्वेकर, उन्होंने क्या किया, घोषित किया। दैट द बिल, उस बिल को घोषित किया। पुट टू वोट थ्रू अ वॉइस वोट, उन्होंने डाला इस वोट को किसके माध्यम से, वॉइस वोट के माध्यम से, मीन्स बोलकर, ठीक है ना, अपना वोट देंगे सारे। वॉज अप्रूव्ड, जो कि अप्रूव किया गया था। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का पैसिव हुआ। अप्रूव होता है मान्यता देना, मंजूरी देना, मंजूरी दी गई थी। किसके द्वारा, देखिए बाय लगाकर सब्जेक्ट को दिखाया गया है, बाय अ मेजॉरिटी, बहुमत के द्वारा, ठीक है। द बिल पुट टू वोट थ्रू अ वॉइस वोट, मीन्स डाल दिया गया। द बिल वॉज अप्रूव, द बिल क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए, विद द पैसेज ऑफ द बिल इन द बोथ हाउस, मीन्स पास होने के साथ, इस बिल को पास होने के साथ दोनों सदनों में। महाराष्ट्र विल बिकम, महाराष्ट्र जो है वो बनेगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट। अब वो क्या बनेगा, द 5th स्टेट, 5वां राज्य बन जाएगा, आफ्टर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, टू इनेक्ट अ पब्लिक सिक्योरिटी लॉ। टू इनेक्ट मीन्स अमल करना, अमल करने वाला कौन सा, कितना राज्य बन जाएगा, वो 5th स्टेट बन जाएगा, ठीक है, पब्लिक सिक्योरिटी लॉ के उसमें। द लॉ विल इम्पोज पनिशमेंट, जो लॉ है वो क्या है, मीन्स लगाएगा, इम्पोज करेगा, थोपेगा सजा को। रेंजिंग फ्रॉम 2 to 7 years, कितनी रेंज में, 2 से लेके 7 साल तक की सजा जेल में हो सकती है, ठीक है। इसमें ये इम्पोज कर पाएंगे इस लॉ में। फॉर मेंबर्स ऑफ, कौन से मेंबर्स को, जो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अनलॉफुल जो ऑर्गेनाइजेशंस है। ऑफेंसेस अंडर द एक्ट, जो भी मीन्स ऑफेंसेस है, जो अपराध हैं किसके तहत, इस एक्ट के तहत। विल बी कॉग्निजेबल
कॉग्निजेबल होता है मीन्स एक ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के एफआईआर दर्ज कर सकती है सीधे, ठीक है। और नॉन बेलेबल, बिना जमानती, गैर जमानती, इन नेचर मीन्स जो इसकी प्रकृति है इस लॉ की वो ऐसा ही होगा, ठीक है। विल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। एंड ग्रांट द गवर्नमेंट मीन्स वो गवर्नमेंट को ऐसी अथॉरिटी देगा, ठीक है। एंड ग्रांट द गवर्नमेंट अथॉरिटी टू सीज मीन्स जब्त करना एंड forfeit फंड्स बिलोंगिंग टू सच ग्रुप, जो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनके से संबंध रखते हैं। कौन से फंड्स? जो जब्त किए हुए फंड्स होते हैं, सीज किए हुए, ठीक है, उनको क्या करेगा? ऐसी अथॉरिटी होगी गवर्नमेंट के पास। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जो बिल है उसे परिचित किया गया था मीन्स पेश किया गया था इन द विंटर सेशन में ऑफ द असेंबली, विधानसभा के, इन दिसंबर 2024 में। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, क्या है ये? सिंपल पास्ट का पैसिव है, ठीक है। एंड रेफर टू अ जॉइंट सेलेक्ट कमिटी फॉर स्क्रूटनी, और रेफर किया गया था किसको? टू अ जॉइंट सेलेक्ट कमिटी, संयुक्त चयन समिति बनाई गई है। जॉइंट सेलेक्ट कमिटी किसके लिए? जांच के लिए, स्क्रूटनी, जांच के लिए बनाई गई है, उसको रेफर किया गया है। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बांकुले, ठीक है, जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, जो राजकीय जो मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर बांकुले हैड, आगे देखते हैं, टेबल्ड, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट चुके थे। उन्होंने पेश किया था, क्या किया था? जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज रिपोर्ट, जो कि संयुक्त चयन समिति की जो रिपोर्ट है इन द हाउस सदन में ऑन वेडनेसडे। चलिए, द अदर 4 स्टेट्स, जो दूसरी 4 स्टेट्स हैं, हैव बैंड 48 फ्रंटल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस। जो अदर 4 स्टेट्स हैं उन्होंने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट चुके हैं। क्या बैन कर दिया है? 48 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो अग्रिम ऑर्गेनाइजेशन संगठन है अग्रिम, उनको बैन कर दिया गया है। महाराष्ट्र हैज़ 64 सच ऑर्गेनाइजेशन, महाराष्ट्र में है। अब इस हैज़ के साथ कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये किसको दिखा रहा है? अगर आप हमेशा सिंगल हैज़ या हैव को देखें बिना वर्ब की फॉर्म के, तो उसका मीनिंग होता है कुछ भी होना। तो महाराष्ट्र के पास है 64 सच ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के 64 जो हैं संगठन हैं। द हाइएस्ट इन द कंट्री, जो सबसे ज़्यादा है देश में। Not a single one of the left-wing extremist organization have been banned, कि मीन्स इस तरह का कोई भी एक भी सिंगल जो है वो बैन नहीं किया गया है। किसको? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वामपंथी उग्रवादी संगठन है, उन्हें बैन नहीं किया गया है। द स्टेट हैज़ बिकम अ सेफ हेवन फॉर देम, जो राज्य है वो बन चुका है, क्या बन चुका है? उनके लिए, फॉर देम। अ सेफ हेवन मीन्स एक ऐसी जगह, मीन्स सुरक्षित जगह, ठिकाना बन चुका है उन लोगों का लिए, ठीक है। तो उसी को हटाने के लिए ये बिल आया है। नो इंडिविजुअल एंटिटी कैन बी अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट। नो इंडिविजुअल एंटिटी मीन्स कोई भी व्यक्तिगत जो इकाई है, कैन बी अरेस्टेड, कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म है, कैन का पैसिव हुआ, अरेस्ट होता है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता इस एक्ट के तहत। अ पर्सन विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, जो व्यक्ति है वो होगा, क्या होगा? विल हैव टू बी, उसे होना होगा, अ पार्ट ऑफ अ, एक भाग होना होगा इस बैंड ऑर्गेनाइजेशन का, मिस्टर फडणवीस सेड, उन्होंने ये बात कही। एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल को दिखा रहा है, क्या व्यक्त करते हुए? चिंता, कंसर्न, किसके बारे में? अबाउट द बिल। सीपीआई लेजिस्लेटर विनोद निकोल सेड, उन्होंने कहा, जो कि लेजिस्लेटर हैं, कौन है? विनोद निकोल, उन्होंने क्या कहा? ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोटेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ लॉ शुड नॉट फेस प्रॉब्लम, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट प्रोटेस्ट, जो विरोध करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? रूल के अकॉर्डिंग, विद द रूल ऑफ लॉ, कानून के नियमों के अनुसार अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, शुड नॉट फेस, उन्हें फेस नहीं करना चाहिए समस्याओं को, ठीक है। मीन्स जो नॉर्मल लोग भी हैं, प्रोटेस्ट तो हर कोई करता है,
स्टूडेंट्स भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। द पॉसिबिलिटी इज देयर, लेकिन ऐसी संभावना है। सो इसलिए आई अपोज दिस बिल, तो मैं इस बिल की क्या करता हूँ, अवहेलना करता हूँ, विरोध करता हूँ। आई के साथ फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, ठीक है। एनसीपी एसपी लीडर रोहित पवार सेट सर्टन डेफिनेशंस, कुछ जो परिभाषाएं हैं इन द बिल, बिल के अंदर, वर एम्बिगस, एम्बिगस मीन्स अस्पष्ट हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उग्रवादी, जो वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, वन कुड से नक्सल ऑर्गेनाइजेशन, कि कोई उसको ये भी कह सकता है कि वो नक्सल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। तो मीन्स जो परिभाषा है वो सही नहीं है, उसको चेंज करना चाहिए। द सेंस थ्रू द बिल इज दैट पीपल विद लेफ्ट आइडियोलॉजी विल बी टारगेटेड। जो विधेयक का आशय है, द सेंस जो है थ्रू द बिल के जरिए, इज दैट, वो ये है कि पीपल विद द लेफ्ट आइडियोलॉजी, कि जो लोग हैं किससे, जिनकी मीन्स वामपंथी विचारधारा है, ठीक है ना, विल बी टारगेटेड, उन्हों टारगेटेड किया जाएगा, उन पर निशाना साधा जाएगा। ये कहना है इस बिल का, मतलब ऑपोजिशन वालों का कहना है कि इस जो सेंस है इस बिल की, वो ये है कि कोई भी लेफ्ट आइडियोलॉजी का बंदा है तो उसको टारगेट किया जा सकता है या किया जाएगा। देयर शुड हैव बिन क्लैरिटी इन डेफिनेशन, कि यहाँ होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए डेफिनेशन में। मीन्स नक्सल भी बोल सकते हैं, लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, तो इसकी जो परिभाषा है उसको ठीक करिए ताकि नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम ना हो। शिवसेना एमएलए वरुण सरदेसाई आज, उन्होंने पूछा वेदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर ग्रुप वुड बी बुक्ड, कि चाहे स्टूडेंट जो संगठन है, चाहे किसानों का ग्रुप है, वुड बी बुक्ड, ठीक है, क्या दर्ज किया जाएगा अंडर द एक्ट फॉर प्रोटेस्टिंग, मीन्स अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको भी इनके अंडर बुक किया जाएगा, मामला दर्ज किया जाएगा। एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ लेफ्ट लीनिंग ग्रुप, हर यूनिवर्सिटी में एक वामपंथी ग्रुप है। इफ़ दे प्रोटेस्ट और पोस्ट समथिंग ऑन व्हाट्सएप, अगर वो प्रोटेस्ट कर विरोध करते हैं या फिर कुछ पोस्ट करते हैं व्हाट्सएप पर, विल दे फेस एनी एक्शन, क्या वो भी इस कार्यवाही को फेस करेंगे, सामना करेंगे। उन्होंने ये बोला कि मीन्स कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता है क्या सबको इसका सामना करना पड़ेगा, तो इसीलिए डेफिनेशन को क्लियर करना चाहिए कि ये जो एक्ट है ये किसके ऊपर लागू होगा, ठीक है ना। कांग्रेस लीडर विश्वजीत कदम सेड, उन्होंने कहा कि नो इनोसेंट पर्सन, कोई भी शरीफ व्यक्ति जो है, शुड सफ़र, वो सफ़र ना करे, ठीक है, मीन्स बिकॉज ऑफ द बिल, इस बिल के कारण कोई भी जो निर्दोष व्यक्ति है वो दुखी ना हो, दुखी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो ये कहना चाहते हैं कि बिल तो लाओ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि इसकी जो डेफिनेशन है उसको ठीक करिए। तो आई होप ये जो आपको पैराग्राफ है समझ में आया होगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।